जैकबोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शंकु के छिनक से है और शंकु के छिनक से एक प्रश्न मैं लिया हूं। तो पहले हम लोग एक बार प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं कि प्रश्न में कहता क्या है। प्रश्न में दिया हुआ है एक तुर्की टोपी शंकु के छिनक के आकार की है। जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं ये तुर्की टोपी है और शंकु के छिनक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुले सिरे की त्रिज्या यानी कि टोपी तो स्वाभाविक है कि इधर खुला होगा, इसकी त्रिज्या कितना है तो 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है तो 4 सेंटीमीटर है और टोपी के तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ कहता क्या है प्रश्न में कि जो खुला सिरा है उसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि R1 हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, जो ऊपर में बंद है। क्योंकि टोपी के ऊपर तो बंद होगा, अगर टोपी के ऊपर खुला रहेगा कोई पहनेगा तो वो सीधे क्या होगा, सिर भी उसका बाहर निकल जाएगा, इसलिए ऊपर में क्या है कवर किया हुआ है। उसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये हम ले लिए L बराबर 15 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है क्या कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। माने इस टोपी को बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ उसमें कितना लगा है ये निकालना है हम लोग को। तो यहाँ एक बार मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर इस टोपी में इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके अगर इसमें वृत्त का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो उसमें कितना मटेरियल लगा है वो पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल पता चलेगा। तो यही तो करना है हम लोगों को। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए कि टोपी के ऊपर में जो पदार्थ लगा है वो गोल है, वृत्त के आकार का है, तो ये दोनों को हम लोग निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो जितना उसमें पदार्थ लगा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। R2 हम लोग लेंगे क्योंकि ऊपर का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में सभी का मान बैठा करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। पाई का मान कितना हो जाएगा, और एक चीज यहाँ मैं बतलाता हूँ कि चूंकि यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है तो ये दोनों पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निश्चित रूप से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं, या तो कॉमन लेके बनाए या तो फिर बिना कॉमन लिए हुए बनाए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बिना कॉमन के ही हम लोग बनाते हैं, डायरेक्ट मान बैठा के 22/7 इंटू R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 4, ये हो गया, गुना हमारा तिर्यक ऊंचाई कितना है 15, ये ले लिए, प्लस 22/7 गुना R2 का स्क्वायर। तो R2 कितना है 4 है, 4 का हम वर्ग कर दिए। अब यहां पर क्या करेंगे 22/7 गुना 10 और 4 14 गुना 15 प्लस 22/7 गुना 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर यहां प्लस है बीच में, ठीक है, और यहां 22/7 है, यहां 22/7 है। चूंकि कैलकुलेशन को मैं छोटा करना चाह रहा हूं इसलिए क्या करेंगे 22/7 और 22/7 को यहां पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 14 गुना 15 प्लस 16। ठीक है, अब क्या करेंगे 14 और 15 को गुना करेंगे, यहीं पर मैं कर लेता हूं 14 गुना 15, 15 चौके 60 की 0 हाथ में आया 6, 15 का 15 और 6 21, कितना आ गया, इसको जब हम लोग गुना किए तो 210 आ गया। ठीक है, तो 22/7 इंटू 210 प्लस 16। अब इसको जोड़ देते हैं 22/7 गुना 210 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। ठीक है, अब 226 और 22 को गुना कर देंगे और सिंपल सा 7 से भाग दे देंगे तो 226 गुना 22। अब इसको गुना करते हैं, कितना आता है देखते हैं, 2 छक 12 के 2 हाथ में आया, 1 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4,
तो 2 है, फिर से इतना ही लिख देंगे, 2 5 4, इसको जोड़ देंगे, 2 5 और 2 7, 4 और 5 और 4 9, 4, कितना आ गया 4972। ठीक है, 4000 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब इसको गुना किए तो 4972 डिवाइडेड 7। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं सिंपल सा। तो इधर मैं प्रयोग करता हूँ, 4 9 7, 2 को भाग देते हैं कितना से, 7 से। कितना बार में चला जाएगा ये, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, ये कट गया, उतारेंगे 7, फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में तो आराम से चला जाएगा, 7 एका 7, ये चला गया, फिर उतारेंगे 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा घट गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0, अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लिख देते हैं। तो पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसको बनाने में, ठीक है, कितना हम लोग को ये प्रयुक्त पदार्थ कितना लगा होगा, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम लोग अगले टॉपिक में शंकु के छीनक से ही एक नया प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।